महिला ही वोट के आधार पर या महिला वोट के आधार पर ही जीत हार तय होगी। अब जो अमिताभ जी ने कही, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या ऐसा बिहार में हमने देखा है, क्या ऐसा बिहार में पैटर्न हो सकता है कि वाकई में वो महिलाएं जो मुस्लिम यादव समाज से जुड़ी हुई हैं वो जेडीयू के योजनाओं से प्रभावित होकर जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे दें? और क्या ये वोट सिर्फ जेडीयू तक सीमित रहेगा या जहां बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारे हैं वहां गठबंधन को मिल सकता है वोट? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने एक महिला कंस्टिट्यूएंसी तो बनाया है और वहाँ पर जातियाँ डाइल्यूट हो जाती हैं। तो ठीक है, वो साइलेंट हों, वो बहुत वोकल हों, यह बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन जिस तरह से योजनाओं का लाभ यहाँ सिलसिलेवार तरीके से उन लोगों के हिस्से में गया, जैसे आप सोचिए कि 5-6 में साइकिल पोशाक योजना शुरू कर दी गई, अभी हम लोग 25 में बात कर रहे हैं। वो लड़कियाँ कितने उम्र की हो गई? करीबन तो वो हो ही गई ना, 25, 30, 35 की उम्र की हो गई है। तो वो जो 30-35 की लड़कियां हैं वो योजनाओं से लाभार्थी हैं और उनको लगता है कि ये सरकार हमारे हिस्से में चीज़ों को सोची। तो नीतीश कुमार जी ने क्रम वाइज जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नगर निकाय में, पंचायतों में नीतीश कुमार ने दिया 50%, जो बिहार पहला राज्य इस देश में बना, तो वो जो मुखर होकर के, सशक्त होकर के जो महिलाएं निकली वो जातियों से थोड़ा बाहरी निकली है। जो जाति का टेम्पलेट है उस जाति के टेम्पलेट को वो तोड़ती हुई बाहर निकली है। उसके बाद जो रिजर्वेशन 35% नौकरियों में, अभी डोमिसाइल की बात, और उसके बाद ये 10,000 रुपये की राशि, वहाँ पर हमारी बात तो कुछ माइनॉरिटी महिलाओं से भी हुई है और कुछ जादव महिलाओं से भी हुई। जिस ओबीसी का जो एक बड़ा वर्ग जो माना जाता है कि ये जो हैं तेजस्वी जी वहीं से टेक ऑफ करते हैं, वो 32% वोट से, वो महिला वर्ग में भी 10% ने कहा कि हाँ, योजना राशि तो मेरे खाते में आई है, हम उससे लाभान्वित तो हुए हैं। बहुत खुल कर के नहीं बोली कि हम अभी वोट किसके पक्ष में करेंगे, लेकिन लाभार्थी होने का दावा तो वो कर रही है, चर्चा कर रही है। और दूसरी चीज़, जो बिहार की आर्थिक स्थिति अभी जो बता रहे थे कि जो 66,000 रुपये का जो प्रति व्यक्ति आय का है, तो 10,000 रुपये की भी जो राशि आई, जो महिलाएं अचार बनाती है, पापड़ बनाती है, जो महिलाएं सिलाई का काम करती है, जो महिलाएं बकरी पालन का काम करती है, उनको लगता है कि ये 2 लाख रुपए की राशि का लाभ हमें तभी मिलेगा जब ये फिर से सरकार आएगी। ऐसी चर्चा उन लोगों के डिस्कोर्स में है। ये एमवाई का जिक्र आपने कर दिया ना, तो एमवाई मतलब एक मुस्लिम यादव भी है और एमवाई मतलब महिला और यूथ भी है। महिलाओं के बारे में आपने जाना, अब यूथ के बारे में आपको बता देते हैं कि ये जो सर्वे है ये यूथ का रुझान किधर बता रहा है। तो महिलाओं की पहली पसंद आपने देख ली है। वोट वाइब के सर्वे से जो सवाल था उसका जवाब ये मिल गया कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसका असर इस सर्वे पर साफ दिख रहा है। 41% युवाओं ने महागठबंधन को अपनी पसंद बताया है, जबकि 34% युवा एनडीए को वोट देंगे। प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए, इस वजह से 18% युवा जन सुराज के साथ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एक योजना का ऐलान या जो एक चुनावी घोषणा तेजस्वी यादव की तरफ से की गई कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, सीधे सीधे तौर पर सर्वे में नजर आ रहा है कि 41% युवाओं ने कहा है कि हम महागठबंधन को अपनी पहली पसंद बनाएंगे, जबकि 34% हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए को हम वोट देंगे। और प्रशांत किशोर ने भी युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कही, पलायन का मुद्दा उठाया, जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको यहीं पर नौकरी दी जाएगी, सारी बातें कही। तो 18% युवा हैं जो जनसुराज के साथ नजर आ रहे हैं। अब जो तेजस्वी यादव बार बार दावे कर रहे हैं, तेजस्वी ने महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, वो युवाओं को रिझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो ऑफर तेजस्वी दे रहे हैं उस पर उनके भाई तेज प्रताप यादव का भी रिएक्शन आया है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव के बाद लोगों के हाथों में झुनझुना थमा देंगे। दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है लालू परिवार। तो तेज प्रताप यादव ने तो कह दिया कि देखिए वो तो भी बच्चे हैं, उनको भी सीखने की जरूरत है, वो तो लोगों के हाथ में झुनझुना पकड़ा देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट का मतलब सीधा सीधा उनका युवाओं वर्ग को लेकर है कि युवा वर्ग के साथ वो है। अब जो सर्वे आया है 41% क्लियर लीड यहाँ पर महागठबंधन की नजर आ रही है। और ये अगर क्लियर लीड है अमिताभ जी, तो ये जरा समझाइए ये कितना बड़ा फैक्टर है। युवा अगर इधर चले जाएंगे तो आसान होगा महागठबंधन के लिए काफी। देखिए, एक बात है समझने के लिए, जब युवाओं की बात करते हैं तो बिहार में 30 साल से कम के जो व्यक्ति हैं वो लगभग 60% हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, 0 से 18 साल के लोग वोट नहीं कर सकते।
तो जो 18 से 30 साल की जो वोटिंग आबादी है वो सिर्फ 25% है। तो युवा फैक्टर आधा यहीं पे डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि 30 साल से ऊपर की वोटिंग आबादी 75% है और 30 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसको वो जो एलिजेड जंगल राज या फियर ऑफ जंगल राज का जो एक नैरेटिव है उसको अपील करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसने देखा हुआ है या उसकी मेमोरीज हैं। अब ये युवा पुरुषों की बात हो रही है, यहाँ पर ये पुरुष युवा का रुझान है 41 और 34। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और तेजस्वी यादव उसको उठा रहे हैं। अक्रॉस इंडिया आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी लार्जली युवाओं में दिखता है, क्योंकि रेस्टलेस युवा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे जो 7% की लीड है, तो इसका मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है, तो नॉर्मली ये एक तो 25% आबादी है तो 1/4 वही हो गई, तो 2% की लीड हो गई। और ये सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है, महिलाओं की नहीं। तो ये 1% की लीड हो जाती है ओवरऑल वोट शेयर में, जो हमने 3% की लीड बताई महिलाओं में ओवरऑल वोट शेयर। तो 1% की लीड महागठबंधन यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देता है। एक चीज जो यहाँ पे महागठबंधन के फेवर में नहीं काम कर रहा है वो है कि जनसुराज इस डिसकंटेंटेड वोटर को फ्रैगमेंट कर रहा है, क्योंकि वो भी 20% सपोर्ट युवा पुरुषों में उसको भी मिल रहा है, जबकि यही नंबर युवा महिलाओं में सिर्फ 8% है, 18% मिल रहा है पुरुषों में और 8% महिलाओं में। तो जो एक बड़ा बेनिफिट महागठबंधन को मिलना चाहिए था, यानी अगर जनसुराज नहीं होता तो लगभग 60% युवा पुरुष हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव होता। तो जनसुराज भी थोड़ा स्प्लिट कर दे रहा है युवा पुरुषों का वोट। इसी सर्वे में जो कास्ट वाइज है या फिर जो हमने इसी में देखा कि युवा 50% जो सवर्ण वोटर हैं वो एनडीए के साथ हैं और अनुसूचित जाति के 34% वोटर भी एनडीए के साथ हैं, यानी युवा भी कास्ट के हिसाब से बट रहा है। हाँ, मतलब कास्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक 2018 की स्टडी है, उसके हिसाब से 57% लोग बिहार में अपनी जाति के लीडर को प्रिफर करते हैं। ऑल इंडिया नंबर 55 है, हालांकि तेलंगाना में भी 61 है। तो बिहार में ही सिर्फ जाति नहीं चलती, हर जगह चलती है, बट 57% लोग तो जाति के आधार पे वोट करते हैं। ऑफ कोर्स 43% लोग मुद्दे, विकास, बेनिफिशियरी स्टेटस, सीएम फेस, पीएम फेस, इन चीज़ों पे भी करते हैं। तो कास्ट एक यूथ में भी एक एलिमेंट दिखता ही है। और लार्जली जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स, जो मुस्लिम यादव समाज का जो युवा है उसका झुकाव महागठबंधन की तरफ, और अपर कास्ट या नॉन यादव ओबीसी, गैर यादव ओबीसी, ईबीसी का झुकाव आपको एनडीए की तरफ रहता है।